बेखबर शामू सबकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, ये जाने बिना कि डायरेक्टर उसके लिए रास्ता मुश्किल कर रही है। दूसरी तरफ शानजून अपने दादा से स्टारलाइट को मिलवाने जाता है। दादा तुरंत पहचान जाते हैं कि वही खास प्रोजेक्ट है। शानजून चाहता है कि स्टारलाइट उसकी माँ के साथ रहे ताकि उनका अकेलापन दूर हो सके। बातों बातों में स्टारलाइट दादा को बता देता है कि शामू ही शानजून की गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर दादा उसे दोनों के रिश्ते को सुधारने की हिदायत देते हैं। ऑफिस में शामू को जब पता चलता है कि डायरेक्टर शानजून से मिलने के लिए तैयार हो रही है, तो वो परेशानी में बाथरूम की तरफ भागती है। कहानी के इस मोड़ पर शामू अपनी नई जिंदगी और करियर के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है। एक दिन वो ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसकी नज़र लिंग पर पड़ती है। शामू, जो पहले से ही लिंग की बहुत बड़ी फैन है, उसका पीछा करने लगती है। लिंग के चारों तरफ फैंस का काफी हल्ला होता है और सब उसके साथ तस्वीरें और ऑटोग्राफ लेने के लिए बेचैन होते हैं। इसी भीड़ भाड़ में एक फैन की टक्कर लगने से शामू जमीन पर गिर जाती है। लिंग एक जेंटलमैन की तरह उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वहां डायरेक्टर आ पहुंचती है, जो शामू पर चिल्लाने लगती है। शामू थोड़ी शर्मिंदा महसूस करती है और लिंग को बाय कहकर अपने काम पर लौट जाती है। उधर लिंग और डायरेक्टर के बीच एक नए फोटोशूट के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातचीत होती है। लिंग यहाँ एक अजीब शर्त रखता है। वो कहता है कि वो फोटोशूट तभी करवाएगा जब वो लड़की यानी शामू वहां मौजूद रहेगी। जब ऑफिस में शामू को इस बात का पता चलता है कि लिंग ने खुद उसकी मांग की है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जोश में आकर अपने सारे साथी कर्मियों को कॉफी की ट्रीट देती है। रेस्टोरेंट में कॉफी लेने के दौरान शामू की मुलाकात दोबारा लिंग से होती है। लिंग उसे पहचान लेता है और बताता है कि वो उसे पहले भी एक एग्जीबिशन में देख चुका है। वो शामू को अपने साथ बैठने के लिए कहता है और दोनों एक साथ कॉफी पीते हैं। लिंग न सिर्फ उसे ऑटोग्राफ देता है, बल्कि उसे वीचैट पर भी ऐड कर लेता है, जो शामू के लिए किसी सपने से कम नहीं होता। दूसरी तरफ तांग भी काफी उत्साहित है, क्योंकि शानजून का असिस्टेंट शामू का बचा हुआ सामान लेकर आने वाला होता है। तांग उस असिस्टेंट को पसंद करती है और उससे मिलने के लिए खास तौर पर तैयार होती है। लेकिन जब असिस्टेंट आता है तो वो सामान देकर तुरंत निकल जाता है, क्योंकि वो काफी जल्दी में होता है, जिससे तांग को थोड़ा बुरा लगता है। इसी दौरान शानजून ऑफिस पहुंचता है और शामू को लिंग के साथ बातें करते हुए देख लेता है। शानजून के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। वो शामू के हाथ से कॉफी की ट्रे पकड़ लेता है और खुद जाकर उसके कॉलिग्स को कॉफी देने लगता है, जो शामू के लिए काफी अजीब और अनएक्सपेक्टेड होता है। जब डायरेक्टर शानजून से उसके नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, तो शानजून जानबूझकर शामू का नाम आगे कर देता है और उसे प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना देता है। शामू को डर लगता है, क्योंकि वो नए काम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं होती, और साथ ही उसका लिंग के साथ फोटोशूट भी होता है। शानजून मामले को और उलझा देता है जब वो फोटोशूट का वक्त बदलवा कर शामू को पहले अपने प्रोजेक्ट पर काम करने का हुक्म देता है। इस बात से शामू काफी उदास हो जाती है। कुछ वक्त बाद शामू और तांग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां अचानक किचन में आग लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ शानजून स्टारलाइट को लेकर अपनी माँ से मिलने जाता है। स्टारलाइट जब शानजून की माँ को मॉम कहकर पुकारता है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी शानजून को अपने सिस्टम से अलर्ट मिलता है कि शामू खतरे में है। शानजून और स्टारलाइट तुरंत उस रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं। रेस्टोरेंट में आग बहुत तेजी से फैल रही होती है। तांग तो किसी तरह बाहर निकल जाती है, लेकिन शामू अंदर ही फंसी रह जाती है। शानजून वहां पहुंचता है, पर आग की लपटों को देखकर वो ठिठक जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई को खोया था। अपने डर पर काबू पाते हुए शानजून अपने ऊपर पानी डालता है और शामू को बचाने के लिए अंदर घुस जाता है। स्टारलाइट पहले ही शामू के पास पहुंच चुका होता है। जब वो देखता है कि शामू को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो उसे अपनी ऑक्सीजन ट्यूब देने लगता है, ताकि उसकी हालत ना बिगड़े। फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस वहां पहुंचकर शामू को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देते हैं। इस कहानी में एक नया राज भी सामने आता है। डायरेक्टर एक नकाबपोश लड़की से मिलती है और उसे शामू का रिज्यूमे सौंपती है। वो वादा करती है कि वो शामू के कंप्यूटर में वायरस भेजकर उसकी बाकी की जानकारी भी निकाल लेगी। वो अनजान लड़का इस काम के लिए डायरेक्टर को पैसे ट्रांसफर करता है। घर लौटने पर शानजून देखता है कि स्टारलाइट के हाथ पर काफी चोटें आई हैं। वो उसे ठीक करने के लिए डेनिका की मदद लेता है, लेकिन डेनिका बताती है कि स्टारलाइट को सिर्फ रीसेट किया जा सकता है, जिससे वो अपनी माँ और शामू के बारे में सब कुछ भूल जाएगा। स्टारलाइट कहता है कि फैसला मास्टर का है, लेकिन शानजून उसे खोने के ख्याल से परेशान हो जाता है। हॉस्पिटल में जब शामू को होश आता है, तो उसे लगता है कि तांग ने उसकी जान बचाई, पर तांग सच बताती है कि ये सब शानजून और उसके भाई ने किया है।